अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते को लेकर एक बड़ा बयान किया है, बड़ा दावा दिया है। ईरान यूएस समझौते पर ट्रंप का बड़ा दावा यह है कि ईरान से हफ्ते के अंत तक डील हो जाएगी। ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है और बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि डील जल्द ही हो जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मूज को लेकर भी सामने आ रही है। हॉर्मूज को लेकर ट्रंप ने एक बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट जल्द खुलेगा, समझौते पर मुहर के बाद हॉर्मूज खुल जाएगा। राजीव, ये हमले तो बढ़ते जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, उससे तो यही समझ में आता है कि ये युद्ध विराम जो है एक बार फिर से राजीव अधर में जाने वाला है, लेकिन बयान जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के वो तो कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी संकेत है। चाहे ईरान की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, दोनों ओर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है और हम चाहते हैं कि जंग खत्म हो। और वजह यही कि दुनिया भर के जो तमाम नेता हैं उनका दबाव है कि आप जंग खत्म कीजिए, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया भर में फैल रहा है। ट्रंप भी इस बात को जानते हैं और ईरान भी जानते हैं, और बातचीत जो है लगभग खत्म होने के कगार पर है। दोनों के बीच में कुछ आपसी विश्वास कर लीजिए, भरोसे की कमी है, जिस वजह से रास्ता में आ रहा है। लेकिन अच्छी ये समझौता जो डील होने वाला है, ये तभी आगे तक चल पाएगा जब इजराइल भी इसमें ऑन बोर्ड हो। यानी अमेरिका के कहने पर इजराइल भी हमले रोके, लेबनान पर हमले रोके, जैसे ट्रंप ने पहले कहा था, तो संभवतः ईरान भी इस चीज के लिए तैयार हो जाएगा। और अमेरिका की जो सबसे बड़ी मांग है कि ईरान जो है कोई परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ईरान इस बात की प्रॉमिस करेगा कि परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। और जहां राजीव अमेरिका उठा रहा है, अगर ईरान इस पे मानता है तो बात बनेगी, क्योंकि ईरान ने अपना पक्ष साफ कर रखा है, इसलिए मुश्किल लग रहा है। लेकिन जब वो ये बयान दे रहे हैं तो उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही, यानी अगले हफ्ते की जो अंत तक उन्होंने कहा ये सब कुछ संभव होगा तो हो जाए। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रायोरिटी क्या है, उनकी पोस्ट खंगालेंगे तो पता चल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह तस्वीर पोस्ट की और दुनिया को बता दिया कि वो अब 007 यानी जेम्स बॉन्ड के किरदार से इंस्पायर्ड है। तो क्या इसी तर्ज पर अब ईरान की जासूसी करवाएंगे, डील की टेबल पर लाएंगे, अंदरूनी सीक्रेट्स निकलवाएंगे या मुश्तबा से 1-to-1 मीटिंग करेंगे? ट्रंप कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। So who's making the decisions? Well, they say he is giving approval because that's the way it has been for a long, long time. His father and then him, I guess it's a succession. But we seem to be getting along quite well. But yeah, I'd like to meet him. I like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point, depending on how it all works out. जब ईरान मिसाइलें निकाल रहा है, तब ट्रंप के ये बयान वाकई अलग लाइन पर दिखते हैं। लेकिन ट्रंप की सियासत को समझने वाले जानते हैं कि वो हमेशा मैडमैन थ्योरी और आर्ट ऑफ द डील के घालमेल पर काम करते हैं। यानी जब ट्रंप शांति की बात करते हैं तो वो दरअसल एक बिजनेसमैन की तरह टेबल पर अपर हैंड चाहते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में अमेरिका की नीति मैक्सिमम प्रेशर और हार्ड बार्गेनिंग वाली होगी? क्या बात ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फाइनल हो जाएगी? What they tried to do is they were going to try to build a conventional shield and hide behind that conventional shield and basically say to the world, if you come and do anything about our nuclear program, we will overwhelm you with missiles, we will overwhelm you with drones, and we will overwhelm you with our Navy, and you will not win. You will not be able to do anything about it. They were seeking that point of immunity, which is why the president chose to act, to deny them that point of immunity. अब चाहे रूबियो हो या फिर ट्रंप, दोनों ये कहते हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अब सीधे तौर पर किसी फुल स्केल जमीनी युद्ध में नहीं उतरेगा। और इसके पीछे की वजह भी है क्योंकि मिड टर्म चुनाव का प्रेशर है।